not a game, it's a rich thing. आज ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच वायरलेस कनेक्टिविटी में पहले स्थान पर है, लेकिन अधिकांश नई तकनीकों की तरह इसके विकास में काफी चुनौतियां थीं। इसने हमेशा के लिए फोन में क्रांति ला दी और जब हम वायरलेस तकनीक के बारे में बोलते हैं तो यह पहले स्थान पर आता है। दरअसल इस तकनीक का नामकरण मध्ययुगीन स्कैंडिनेविया के एक राजा के बारे में एक कहानी है जो लोगों को जोड़ता है। ऐसा क्या किया राजा ने जो ब्लूटूथ नाम वायरलेस ब्लूटूथ के लिए लेना पड़ा? राजा हैरोल्ड गॉर्मसन मध्यकालीन स्कैंडिनेविया के एक प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने लगभग 940 से 986 ईस्वी तक शासन किया था। राजा, जिसने डेनमार्क को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार कहा जाता है, अंततः इसे एकजुट करने के बाद लगभग पूरे स्कैंडिनेविया पर शासन करने के लिए चला गया। राजा लोगों को एक साथ लाने में बहुत अच्छे थे, बिना हिंसा के। इसके अलावा उनके बातचीत के तरीके ने नॉर्वे और डेनमार्क को एक ही क्षेत्र में ला दिया। उन्होंने दक्षिणी स्कैंडिनेविया में रिवनिंगे ब्रिज का पहले निर्माण किया गया था, जो 5 मीटर चौड़ा और 760 मीटर लंबे समय तक प्रभावशाली खड़ा रहा। वाइकिंग युग में यह राजा के लिए सबसे लंबा पुल और महान प्रतिष्ठा का स्रोत था। मध्यकालीन युग के विभिन्न अन्य लोकप्रिय शासकों की तरह गोर्मसन के पास भी एक उपनाम था। उन्हें ओल्ड नॉर्स में ब्लोटन या डैनिश में लटैन कहा जाता था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद ब्लूटूथ होता है। इन उपनामों को क्यों दिया गया यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि स्कैंडिनेवियाई राजा का एक मृत दांत था जो नीला दिख रहा था और इसने ब्लूटूथ के उपनाम को जन्म दिया। उपनाम के बाद हैरोल्ड गोर्मसों को हैरोल्ड ब्लूटूथ गोर्मसों भी कहा जाता है। 1990 के दशक के मध्य में दुनिया भर में कई कंपनियां वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन इतने सारे बदलावों के साथ प्रतिस्पर्धा और असंगत कंपीटिंग एंड इनकम्पैटिबल होते जा रहे थे। यह वायरलेस तकनीक के लिए एक बड़ी समस्या साबित हुई। फिर 1996 में नोकिया, एरिक्सन, इंटेल और IBM के बड़े नाम, जो सभी अपनी छोटी दूरी की रेडियो टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए काम कर रहे थे, सिंगल वायरलेस बनाने के लिए एक साथ आए, जिसमें एक उद्योग व्यापक स्टैंडर्ड होगा और कम बिजली की खपत होगी। इंटेल इंजीनियर जिम कढ़ाच ने एक क्रॉस कॉर्पोरेट मीडिएटर की भूमिका निभाई। 1997 में इंटेल से जिम कढ़ाच ने टेम्पररी कोड नेम के रूप में ब्लूटूथ का सुझाव दिया। कढ़ाच ने ब्लूटूथ का अर्थ समझाते हुए बताया था, किंग हैरोल्ड ब्लूटूथ स्कैंडिनेविया को एकजुट करने के लिए प्रसिद्ध था, जैसा कि हमने पीसी और सेल्युलर इंडस्ट्रीज को एक छोटी दूरी के वायरलेस लिंक के साथ एकजुट करने का इरादा किया था। ब्लूटूथ नाम केवल एक सुझाव के रूप में था, जब तक कि इससे अच्छा कुछ नाम नहीं मिल जाता। बाद में जब एक नाम का चयन करने का समय आया, तो ब्लूटूथ को रेडियो वाया या पैन पर्सनल एरिया नेटवर्किंग से बदला जाना था। पैन सबसे आगे चलने वाला था, लेकिन एक खोज से पता चला कि पैन को इंटरनेट पर सर्च करने पर उसके बहुत सारे रिजल्ट शो हो रहे थे। यह एक SEO समस्या बना रहा था और संभवतः भविष्य में ट्रेडमार्क के मुद्दों को भी प्रस्तुत करेगा। कढ़ाच के अनुसार उन्होंने ब्लूटूथ के नाम से तकनीक लॉन्च करने की योजना बनाई, जिसे बाद में नाम तय किए जाने पर बदला जा सकता था। हालांकि ब्लूटूथ नाम लोगों के बीच काफी हिट था और नाम को बदलने से पहले ही पूरी दुनिया में ये फेमस हो गया। इसे शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी से जाना जाने लगा, जिससे इसके नाम को कभी नहीं बदला गया। रून से बना है ब्लूटूथ का चिन्ह। रून एक लेटर या कैरेक्टर जो विभिन्न प्राचीन जर्मनिक लोगों की लिखित भाषा से संबंधित है, विशेष रूप से स्कैंडिनेवियाई और एंग्लो सैक्सन। ब्लूटूथ चिन्ह में हैरोल्ड के आरंभिक अक्षर H और B शामिल हैं। हैरोल्ड के नाम पर रखा गया है क्योंकि हैरोल्ड ने विभिन्न देशों को अपने शासन में एकजुट करने की क्षमता थी, जैसे कि ब्लूटूथ हमें कई उपकरणों के साथ जोड़ता है। कौन सोच सकता था कि प्रतिष्ठित प्रतीक जिसे दुनिया भर में किसी भी जगह पहचाना जा सकता है, यह एक राजा के खराब दांत से आया हुआ है। ऐसे ही अनगिनत फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.